स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूज़डे में, जहां हम लोग बात करेंगे हाई स्पीड कैमरा इतना महंगा क्यों होता है। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं गहराई से। तो सबसे पहले समझिए कि अभी भी मतलब कि टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप एक हाई स्पीड करना चाहें, जो आप पिक्चर में दिखा सकें, बस ऐसे नहीं मतलब कि बस कुछ भी कैप्चर कर ले, कहने को तो आपका मोबाइल फ़ोन भी कर लेता है बहुत हाई स्पीड आजकल, लेकिन वो कचरा रहता है, देखने लायक नहीं रहता, वैसा नहीं बोल रहा मतलब कि कुछ हो कि हाँ, हाई स्पीड फुटेज है, वो बहुत महँगा है, अभी भी मतलब 2025 में भी। तो रहा बात कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितना हाई स्पीड फुटेज कैमरा का जो सेटअप स्टार्ट हुआ था, वो पिक्चर के लिए नहीं हुआ था, वो इंजीनियरिंग के लिए हुआ था। यानी कि जब सबको भूत काटा था रॉकेट इंडस्ट्री में घुसने का, तो रॉकेट बहुत हाई स्पीड इवेंट है। यानी कि जो नोज़ल है, नोज़ल से कैसे बन रहा है, मार्क डायमंड कैसे बन रहा है, ये सब के लिए। और आप स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसमें वाइब्रेशंस क्या, ये सब देखिएगा कैसे। तो हाई स्पीड कैमरा का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा से यूज़ हुआ। जब ट्रिनिटी टेस्ट किया गया, जब बूम टेस्ट किए, अब देखोगे कैसे कि बूम कैसा हो रहा है। तो उसके लिए भी बहुत मेहनत किया गया कि हाई स्पीड कैमरा बनाया जा सके। तो साइंटिफिक से गाड़ी खुली है हाई स्पीड कैमरा का, और बहुत महँगा है उसके कारण से। और दिक्कत ये है कि चूँकि वो साइंटिफिक है, बहुत महँगा है, तो उससे फीडबैक लूप आ जाता है कि लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, ज़्यादा नहीं खरीदते, तो यानी कि जो भी कंपनी बना रही है उसको पर पीस दाम हाई रखना पड़ता है, तो उससे दिक्कत होता है कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट साइकिल है, यानी जो इकोसिस्टम हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो स्लोली डेवलप होता है। मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिर्फ एक बात पे होती है, कितने यूनिट्स बिक रहे हैं और कितना कंपटीशन है। कंपटीशन ज़्यादा रखिए, ज़्यादा यूनिट सेल कीजिए, धड़-धड़ा के प्रोग्रेस हो जाएगा। इसीलिए अगर आप स्मार्टफ़ोन को कंपेयर करते हैं कैमरा से, कैमरा लिटरली अगर आप लेते हैं 2020 का वर्सेस 2025 का, ज़्यादा अंतर नहीं है। वहीं पे आप कंपेयर कीजिए 2020 का मोबाइल फ़ोन और 2025 का मोबाइल फ़ोन में, बहुत अंतर है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, यूनिट सेल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ा-सा स्टैग्नेंट हो जाता है। और इसमें जैसे एक ब्रांड है जो हर कोई जानता है, फैंटम। फैंटम हाई एंड कैमरा बनाता है, और मतलब वो साइंटिफिकली ही स्टार्ट किया था। जैसे कि गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो रहा है, तो क्रैश टेस्ट के लिए आपको हाई स्पीड में ही देखना पड़ेगा ना कि एयरबैग सही टाइम पे खुला था कि नहीं। सेंसर आपको नहीं बताया, सेंसर बस बताएगा यस या नो। मतलब सेंसर सही से खुला, चेहरा कहाँ पे था, ये सब सेंसर नहीं बता सकता है। तो उसके लिए आपको एक्चुअली हाई स्पीड फुटेज कैमरा चाहिए। तो ये सारा हम लोग करते हैं। तो फैंटम इसमें बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन वो इतना ज़्यादा महँगा है कि उसमें आप ऐसे जानिए, कोई भी चीज़ का दाम ज़्यादा कैसे होता है, ये ऐसे समझिए कि उसमें दाम नहीं लिखा है। उसमें लिखा रहेगा गेट कोट। जहाँ पे भी अगर आपको ये वर्ड मिल गया गेट कोट, मतलब आपको समझ लेना कि दाम बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट लेकिन है, मतलब ये समझ लिया, ऐसे करके लोग को हटाया जाता है। भैया अगर तुमको गेट कोट नहीं समझ में आ रहा है तो तुम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा महँगा होता है, मतलब $100,000 से स्टार्ट हो जाता है, और कुछ-कुछ तो उससे भी ऊपर चला जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ फैंटम का मिड रेंज का, फ्लैगशिप का बात नहीं कर रहा, उसका दाम तो मतलब दर्दनाक है। बट हाँ, जाता भी बहुत स्पीड है, 75,000 फ्रेम पर सेकंड चला जाता है। तो समस्या है, मतलब कि लोग चाहते ज़रूर हैं यूज़ करना, लेकिन ये अभी भी दर्दनाक महँगा है। तो रहा बात कि बेस पे आते हैं, तो सेंसर, ठीक है? गाड़ी मतलब एंड में तो आपको वही करना है, फ़ोटो खींचना है। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग पहले फ़िल्म से किए, लेकिन अगर आप फ़िल्म कैमरा के बारे में जानते होंगे, तो फ़िल्म कैमरा को पता होगा, फ़िल्म को रखा जाता है, उसको एक्सपोज़ करते हैं, फिर फ़िल्म हटाते हैं। फ़िल्म ऐसे धर्रर भागता नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो भागता रहेगा, उसमें ब्लर ही आएगा सब चीज़। तो उसको रखते हैं, मतलब इसीलिए उसमें ऐसे करके जो पिन, ये साइड में आप स्प्रॉकेट होल्स रहते हैं, उसका वही काम रहता है कि ये स्प्रॉकेट लाओ, फिर हटाओ, लाओ, फिर हटाओ। तो अब रहा बात, ये कर रहे हैं, ठीक है, 24 फ्रेम पर सेकंड पे आप कर पा रहे हो, बल्ले-बल्ले। चलो 60 तक भी आप टेस्ट, लेकिन अगर आप 1000 फ्रेम पर सेकंड पे आप उसको लेना, उसको रोकना, फिट करना, फिर हटाना, फिर ये करना, ये नहीं होगा, वो फट जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया कि ठीक है, उसको एक ड्रम में रखो और ड्रम से निकालो, सड़ाक से कर दो, लेकिन स्लो डाउन नहीं करना है। अब रहा बात कि अगर आप वैसा करोगे, एक्सपोज़र कैसे दोगे? तो एक्सपोज़र करने के लिए किसी को आइडिया आया कि यहाँ पे आप प्रिज़्म लगाओ, प्रिज़्म घूम रहा है। तो प्रिज़्म घूम रहा है, तो एक टाइम पे वो लाइट जाने देगा, एक टाइम पे लाइट नहीं जाने देगा। मतलब एक प्रिज़्म एक साइड पे करेगा, दूसरा प्रिज़्म दूसरी साइड पे करेगा, और इसको सिंक कर दिया गया। तो फ़ायदा ये हो रहा है कि अब इनके पास एक ऐसा समझिए एक शटर है, जो एक ही मोशन पे चल रहा है। मतलब ऐसे अप डाउन वाला आप शटर कभी नहीं बना पाओगे, और इसीलिए फ़िल्म में कभी ऐसे अप डाउन वाला जो स्टिल्स कैमरेज़ में होते हैं, ऐसे अप डाउन वो नहीं होता है। फ़िल्म वाले में देखिएगा एक डिस्क रहता है जो रोटेट करता है, इसीलिए आप लोग सुनते होंगे ना एंगल। तो एंगल क्या होता है, वो डिस्क में कितना एंगल है, ऐसे 90 डिग्री है, अगर मतलब पूरा स्ट्रेट काटा गया है तो 180 डिग्री है, मतलब ऐसा रहेगा। वो घूम रहा है तो आधा टाइम ऑन है, आधा टाइम ऑफ है। इसीलिए डिग्री में ये नहीं रहता कि कितना मिलीसेकंड, वो डिपेंड करता है आपका फ्रेम रेट कितना है। तो वैसे ही जैसे वो गोल-गोल घूम रहा है, यहाँ पे बस प्रिज़्म गोल-गोल घूम रहा है, तो प्रिज़्म से प्रोजेक्ट हो रहा है, नहीं हट रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, नहीं हट रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके ये अलाउ कर पाया हाई स्पीड कैमरा बना। यही अपोलो के टाइम में कैसे चेक कर रहे थे, जो अपोलो का अगर आप देखिए बहुत हाई स्पीड कैमरा अवेलेबल है।
और उस टाइम तो डिजिटल शुरू भी नहीं हुआ था, तो कैसे मतलब कि सैटर्न 5 एकदम भूश कर रहा है, आपको पूरा दिख रहा है भैया, हाई रेज़ोल्यूशन में दिख रहा है, कैसे? फ़िल्म से ऐसे किया गया था। तो वही इसमें ट्रर्र करके वो रोलर चलेगा करेगा वो, लेकिन हाँ, वो लंबा रिकॉर्डिंग नहीं देता था। मतलब बहुत हुआ, कुछ मतलब बहुत एंड में ऐसा करने लगे कि शायद 1 मिनट तक खींच पाता था, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मतलब कि ट्रिगर करने में आपको बहुत ध्यान देना है, ट्रिगर सही से कीजिए नहीं तो मिस हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग गाड़ी किए, क्योंकि फ़िल्म को आप रोक नहीं सकते कि मतलब हम लगाए, रोके, फिर चलाए, रोके ना, टर्रर्र करते रहना है। तो अब रहा बात कि यहाँ से गाड़ी खुल गया, तो फ़िल्म कैमरा से हम लोग काफ़ी हाई स्पीड पे आने लगे। फिर इसके बाद आता है जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली डिजिटल कैमरा, यानी कि जो आप सीसीडी होता है, चार्ज कपल डिवाइस, वो सीमॉस से पहले डेवलप हुआ था। तो चार्ज कपल डिवाइस में ठीक है, उन्होंने बना दिया सेंसर, ठीक है, मतलब फ़िल्म का काम हो गया। अब रहा बात दिक्कत है, सर उसको आप रीड भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स उतना डेवलप नहीं है। मतलब सेंसर बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे जो मेमोरी है वो तो है भी नहीं। आप बात कर रहे हो किलो बाइट्स का, और वहाँ पे फोटोज़ बहुत बड़े-बड़े जनरेट कैसे काम करें? मतलब उतना प्रोसेसिंग, मेमोरी प्रोसेसिंग का बात पॉसिबल नहीं था, और मेमोरी आप प्रोसेस भी कर लो, लिखोगे कहाँ? मतलब ये बात हो रही है आपका मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स का, कैसे काम करेगा? तो किसी को आइडिया आया कि एक काम करो, एक कैमरा से सब मत करो, खूब सारा कैमरा लगा दो। मज़ाक भी नहीं कर रहा, मतलब शुरू-शुरू वाला अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा में खूब सारा कैमरा रहता था, और ये ऐसे प्रिज़्म की जगह मिरर रहता था, मिरर ऐसे घुमा के सब पे प्रोजेक्ट करता रहता था। ऐसे करके तो मतलब हम लोग किए हैं, क्योंकि हर कैमरा अभी समझ लीजिए कि वो आपका अभी भी बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा है, 1000 पे चल रहा है आपका, मान लीजिए 1000 एफपीएस पे, लेकिन अब सबको थोड़ा-थोड़ा ऑफसेट किए। ये 1000 पे है, ये 1001 पे है, ये 1002 है, तो सबको निकालिएगा तो बहुत हाई स्पीड आ जाता है। तो ऐसे करके हम लोग किए, मतलब मल्टीपल कैमरा सेंसर, मल्टीपल मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर दिए, कैमरा लगा दिया खूब सारा, उसमें मिरर का इस्तेमाल करके करने लगे। इससे आपको बहुत हाई स्पीड कैमरा आने लगा, मतलब कि लाख फ्रेम पर सेकंड, 10 लाख फ्रेम पर सेकंड तक आने लगा। लेकिन फ्रेम बहुत कम होता था, क्योंकि कैमरा कितना सारा है, 50, 60, एंड में तो लाइक 120-20 कैमरा लगा रहे थे। लेकिन फिर भी समझिए वो 120 ही फ्रेम आएगा। स्पीड बहुत रहेगा, लेकिन 120 फ्रेम है, यानी कि न्यूक्लियर बूम के लिए सब इस्तेमाल करते थे। तो सही से टाइम कीजिए तो ही आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आना है। तो गाड़ी यहाँ से खुल गया। अब रहा बात कि सीसीडी बहुत लोगों को पसंद था, कारण ये है कि सीसीडी हमेशा से ग्लोबल शटर होता है। सीसीडी में वो ऊपर से नीचे रीड करने वाला नहीं होता, वो एक शॉट में रीड करता है। तो सीसीडी इसीलिए सब लोग यूज़ करते थे, और ग्लोबल शटर जो इसमें सीमॉस में आया वो बहुत लेट से आया। तो वही समझ लीजिए कि सीमॉस का रीड स्पीड जो है उसको आने में बहुत टाइम लगा, कि फैंटम भी बहुत शुरू-शुरू का पुराना फैंटम देखिए वो सीमॉस पे है, सॉरी सीसीडी पे है, सीमॉस पे नहीं है। सीमॉस में ग्लोबल शटर डेवलप होने में, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होने में बहुत टाइम लगा। तो अब जाके ऐसा आ गया है कि ग्लोबल शटर सीमॉस मार्केट में आ गया है, जिसपे कंपनीज़ ये बना सकती है। अब रहा बात कि ठीक है, वो तो हो गया, सीसीडी से हमने गाड़ी खोला था, अब आ गया सीमॉस पे। सीमॉस में इसलिए गाड़ी खुल गया कि ग्लोबल शटर मिलने लगा, चलो बल्ले-बल्ले। लेकिन अब समझना पड़ेगा, जब भी आप ये देखते हैं तो पीछे वायरिंग रहती है। ये थोड़ा अजीब लगता होगा ना, कि मतलब हम लोग कहते हैं ना बैक साइड इल्यूमिनेटेड, कि भैया वायरिंग पीछे है, तो वायरिंग वहाँ है क्यों? वो तो सेंसर है, सेंसर के पीछे वायरिंग क्यों है? बात ये समझिए कि जब भी आप इस तरह का सेंसर देखते हैं, सेंसर में ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। समझिए अच्छे से। सेंसर है, मतलब आप सेंसर का क्या मतलब होता है? वो एक फिजिकल फिनोमेनन, जैसे कि फोटॉन्स को लेगा, उसको वो इलेक्ट्रिकल करंट में या वोल्टेज में बदलेगा, वो आप कैप्चर कर लोगे। ये हो गया आपका एक्चुअल सेंसर। रहा बात कि पुराना सेंसर वैसे ही काम करता था, कि वो फोटोज आया, मतलब फोटॉन्स आया, उससे एक इमेज बना जो इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो चुका है। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप दे देते थे ए टू डी में, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। वो उसको डिजिटल सिग्नल में बदलता था, फिर उसे आप स्टोर करते थे। अब वैसा नहीं होता है, अब होता है कि सेंसर में आता है। सेंसर एक कंप्लीट ब्लॉक है, यानी कि सेंसर के अंदर ही, यानी सेंसर के पीछे अगर आप देखिएगा, वहीं पे उसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है, इसीलिए यहाँ इतनी सारी वायरिंग रहती है। सेंसर अब एज ए पैकेज यूनिट आता है। हाँ, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे नासा उसा में काम कर रहे हैं, और आपको टेलीस्कोप्स के लिए चाहिए, तब ऐसा नहीं होता है। तब ऐसा होता है कि भैया आप सेंसर, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर वो सेंसर बनाएगा, फिर अलग से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाते हैं, ताकि वो फाइन ट्यून कर सकें। लेकिन आम पब्लिक की मतलब स्पेस को हटा के, या कुछ-कुछ एज केसेस को हटा के, जनरली आप जो सीमॉस खरीदिएगा, उसके पीछे ही उसका सारा तिकड़म लगा होगा। तो यहाँ पे एसओसी क्या करता है, मतलब जो आपका डिजिक एक्स है, या सोनी का ब्राविया है, बहुत सारे जो इंजन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो सीमॉस से डेटा निकला डिजिटल, उसको पैकेज करते हैं। ज़्यादा काम नहीं करता, और इसीलिए आप कभी देखिए सेंसर का जो आजकल सोनी रिलीज़ करते हैं कि हमने सेंसर रिलीज़ किया है। और मैं ये नहीं बता, सोनी अल्फ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, सोनी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जो अपना सीमॉस सेंसर रिलीज़ करता है। उसमें बता देता है कि सर ये 100 एफपीएस चलेगा। फिर आप सोचते हो ना भैया, कैमरा नहीं आप बेच रहे हो, आप सिर्फ़ एक सेंसर बेच रहे हो, सेंसर में क्यों बता रहे हो कि वो 100 एफपीएस पे ही चल सकता है? बात वही है कि अगर आप इससे डेटा निकालना चाहते हैं, इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो स्पीड है, वही आपका मैक्सिमम लिमिट हो जाता है।
इसीलिए सेंसर वे बेस पे डिपेंड किया जाता है। आप सेंसर बदल दीजिए, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। मतलब कि सस्ते सेंसर में ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन में कहने को बहुत तेज़ स्पीड आने लगा आजकल। आप लोग में से शायद कुछ लोगों के पास तो होगा ही ऐसा कैमरा मोबाइल फ़ोन जिसमें लिखा होगा 960 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकता है। लेकिन अगर आप कभी कैप्चर किए होंगे देखेंगे एकदम अथाह कचरा फुटेज आता है। ऐसा क्यों है? वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उतना तेज़ नहीं पढ़ सकता। वो क्या करता है, लाइन स्किप करता है और लाइव बार लाइन स्किप करके भी उतना तेज़ नहीं पढ़ पाएगा। तो क्या करता है, वो बिट रेट घटा देता है। यानी कि जैसे नॉर्मली अच्छा कंडीशन में वो 10 बिट पे कन्वर्ट कर रहा है सारा चीज़ को, वो जब हाई स्पीड कीजिएगा वो उतना टाइम नहीं है, वो 4 ये कर देगा, 8 बिट पे कर देगा या उससे भी नीचे कर देगा। तो आउटपुट एकदम महा कचरा आता है। सेंसर वही है, लेंस वही है, लेकिन आउटपुट कचरा क्यों है? क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोल जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई स्पीड कैमरा का बहुत ज़्यादा दाम उसके सेंसर में जाता है और सेंसर वो यूनिक है कि उसके पीछे का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो जानबूझ के ऐसा बना रही है कि वो सँभाल सके। जैसे कि आप हाई स्पीड एक्विजिशन के लिए ही उसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो स्पीड समझिए, आज के टाइम में स्पीड लिमिटेड होता है सेंसर से। सेंसर जो ब्लॉक है, अगर सेंसर का ब्लॉक अच्छा नहीं है तो उसमें यही होगा कि आप स्पीड बढ़ा दीजिए, हाँ सर हम 10,000 फ्रेम पर सेकंड दे देंगे, ठीक है बल्ले-बल्ले। लेकिन जैसे आप उसको देखोगे फुटेज, भैया ये तो कचरा है। वो इसलिए होगा कि बिट रेट बहुत कम होगा, वो रीड आउट कर ही नहीं पाएगा उतना स्पीड से। और जब भी आप इस तरह का फुटेज देखते हैं कि भैया एक शेल फायर किया है, वो अच्छा सा दिख रहा है और एक्चुअल रियल है, सीजी नहीं है, तो जनरली वो कैमरा हाई स्पीड रहता है, उसमें एक मिरर ऐसे करते हैं, मिरर दिखता रहता है। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंसर ही मेन लिमिटिंग आज के टाइम में, मतलब आम पब्लिक की आम ज़रूरतों में आप ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा मैं इसको ओवरक्लॉक कर देता हूँ, वो आप नहीं कर सकते। मतलब पहले होता था कि सेंसर है, सेंसर को ठंडा कर दो, अच्छा क्वालिटी आएगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसको बदलते जाओ, अपग्रेड करते जाओ, वो अब नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप सीसीडी कर रहे हो तो शायद कर लो, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका सेंसर के मतलब जो मेन एक्चुअली कारण है कि सेंसर इतना महंगा क्यों होता है हाई स्पीड कैमरा वाला, और आपका मोबाइल फोन कहने को 960 फ्रेम पर सेकंड तक करता है लेकिन वो कचरा क्यों दिखता है। अब बात करते हैं, ये तो आपने निकाल लिया डेटा, ठीक है, आपने रियल वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। अब रहा बात उससे जो डेटा निकलेगा, वो फिल्म जो है पहले फिल्म लिमिट होता था, यानी कि कितना बड़ा रोल बनाइएगा। 10 किलोमीटर का तो रोल आप नहीं लगाने वाले हैं ना, तो इसीलिए उसमें पहले लिमिट होता था, कुछ सेकंड का ही कैप्चर कर सकता था। अभी हो गया है कि डेटा का लिमिट बन जाता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डेटा है बहुत ज़्यादा है। अब बहुत कंप्रेस करके ये दूसरी बात होती है। आप मान लीजिए सेंसर बना भी देते हैं और सेंसर के पीछे जो कंपनी बना रही है आपका एनालॉग टू डिजिटल, वो बोलती है थारा भाई संभाल लेगा, सर हम आपको 1000 फ्रेम पर सेकंड पे फुल आउटपुट देंगे। ठीक है सर, आपका एसओसी बोल जाएगा भैया ये इतना स्पीड से हम डेटा नहीं पहुंचा सकते। तो तो वो सब दिक्कत ना हो तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेटा का बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब गीगाबाइट्स पर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रॉ डेटा स्ट्रीम जो होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और जब वो डिजिटल डेटा में रहता है उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है कि भैया ठीक है, मान लीजिए सेंसर से 12 बिट का डेटा निकल रहा है, फुल रेजोल्यूशन का, फिर आप उसे कंप्रेस कर रहे हो। जो आप लोग सुनते हो ना, डाउन सैम्पलिंग, लाइन स्किपिंग, फिर उसका हाइपरलॉग गामा किया जा रहा है, ये सारा तिगड़म एसओसी कर रहा है। तो एसओसी अगर बोल जा रहा है कि भैया हम नहीं पहुंचा पा रहे डेटा, आप चिपक जाइएगा। तो डेटा समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डेटा है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेम्स हैं और प्लस तेज भी है। और रहा बात, इस तरह का कैमरा में कभी भी आपको जीओपी नहीं दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स नहीं करेंगे, जो आपका नॉर्मल कैमरा सब में होता है। उसमें सारे ऑल आई रहते हैं, क्योंकि वही आप कैप्चर कर रहे हो हाई स्पीड में। अगर आप रैंडमली इंटरफियर करने लग जाओगे तो फायदा क्या होगा। तो बहुत डेटा होता है। और रहा बात की, तो हम लोग हैंडल कैसे करते हैं कि आप गीगाबाइट्स ऑफ डेटा का पर सेकंड का बात कर रहे हैं, तो हैंडल कैसे करेंगे। तो फैंटम उंटम अगर आप खोल के देखिएगा तो सब में आपको रैम स्टिक दिखेगा, मतलब उसमें खूब सारे रैम स्टिक रहते हैं। मतलब पुराना वाला कैमरा तो 18-19 तो रैम स्टिक्स लगाया जाता है, क्योंकि रैम ही उतना स्पीड में डेटा खा सकता है और ख़राब नहीं होगा। तो रैम में रीड एंड राइट करते थे, और लॉजिक ये होता था कि आप ट्रिगर कीजिए, रैम में डेटा जाना शुरू कर, डर करके रैम में जा रहा है, और रैम डिलीट करते जा रहा है जो पिछला इवेंट्स है। मान लीजिए कि रैम का कैपेसिटी है 5 सेकंड का, तो रैम 5 सेकंड कंटिन्यूसली ऐसे रिफ्रेश करते जा रहा है। जहां आप कैप्चर किए, मतलब ये आर्म होने के बाद ऐसा होगा, आर्म किए दर कैप्चर करना शुरू कर दिया है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है लेकिन सिर्फ रैम पे। आप ट्रिगर दबाए तब वो पिछला 2 सेकंड, या आप जो सेटिंग है पिछला 2 सेकंड को रख लेगा और उसको एसएसडी में सेव कर देगा। ऐसे करके सारे हाई स्पीड कैमरा काम करते हैं जनरली, कि आपका वो जितना भी सेंसर से निकल रहा है, जहां आप आर्म कर दिए, सेंसर से जितना डेटा निकल रहा है वो रैम में जाके ढर करके रखा जा रहा है। और जहां आप ये करेंगे ठीक है स्टॉप, तो वो पीछे का, मतलब जो आपका स्टॉप है, क्योंकि जैसे मान लिया आप कुछ एक्सीडेंट देखना चाह रहे हैं, जैसे इस केस में है, बर्ड उड़ रहा है, तो आप कितना देर तक देख के रहिएगा। मतलब बर्ड उड़ा और आप बटन दबाए तो ऑब्वियसली कुछ मिली सेकंड का डिले हो ही चुका होगा। तो हिसाब ये रहता है कि आप
प्री ट्रिगर करके रखो। ये बर्ड है, कितना देर बैठा रहेगा, कुछ सेकंड ही बैठा रहेगा। बर्ड है, आपने ट्रिगर शुरू किया, भर्र वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग फाइल में नहीं कर रहा है, रैम में बस लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। जैसे ही देखे कि बर्ड उड़ गया, अब आप बटन दबा दिए, ठीक है, कुछ मिली सेकंड बीत गया, लेकिन आप पिछला 2 सेकंड सेव कर लेंगे, तब आपको एक प्रिसाइज इवेंट मिलेगा। तो ये आजकल हम लोग का मिररलेस कैमरा में भी अवेलेबल हो गया है आपका, जैसे कि ये कैनन के बहुत सारे में आ गया है, सोनी का बहुत फ्लैगशिप में आ गया है, नाइकॉन में भी 1-2 मॉडल में आ गया है कि आप आराम से हाफ शटर प्रेस कीजिए, दर्र वो खींचना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक शटर, मैकेनिकल शटर उड़ जाएगा अगर उतना स्पीड से आप उसको किए तो। इलेक्ट्रॉनिक शटर पे वो खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। जैसे आप देखिए बर्ड उड़ गया, बटन दबा दीजिए, पिछला 2 सेकंड को वो सेव कर देगा और आपको प्रिसाइज मोमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही हाई स्पीड कैमरा काम करता है कि वो सारा डेटा आपका रैम में डालता है, रैम से क्या आपका कार्ड इसमें जाएगा, मतलब स्टोरेज में जाएगा, वो डिपेंड करता है आप कब ट्रिगर दबाए थे। तो ऐसा करके करेंगे। वही समझ लीजिए कि रैम में कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड हो रहा है, पिछला वाला डिलीट होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और ट्रिगर करते हैं तो बाकी सारे को उड़ा देता है कि भैया अब उसका काम नहीं है। अब रहा बात कि आज के टाइम में थैंकफुली एसएसडी का डेवलपमेंट इतना हो गया है कि अब मतलब कुछ साल पहले का जो रैम का स्पीड था वो आज के एसएसडी में अवेलेबल है। M.2 एसएसडी जो है, जो कि PCI एक्सप्रेस बस पे चल रहा है, NVMe प्रोटोकॉल पे चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब कि 4 गीगाबाइट पर सेकंड तक आप ले सकते हैं, और 1-2 गीगाबाइट तो मतलब कोई ध्यान में होता है, सबसे सस्ता भी आपको 1 से 2 गीगाबाइट पर सेकंड दे देगा। यानी कि गीगाबिट्स में अगर आप नापिएगा तो 20 गीगाबिट्स तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो एसएसडी अब इतना तेज हो गया कि लोग बोल रहे हैं कि भैया रैम में क्यों डाल रहे हैं, एसएसडी में सीधे ठूस दो। ये कंपनी है, ये रिलीज की, इनका सीधा है भैया हम एसएसडी आपको दे देते हैं, आप एसएसडी में डायरेक्ट रिकॉर्ड करो। तो उसमें एक फायदा हो जाता है कि जैसे ये सब रैम में एक दिक्कत आता था, रैम कितना बड़ा आप रखोगे, मतलब कितना हाई तबक कीजिएगा, 800 मतलब 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट, 100 गीगाबाइट, 200 गीगाबाइट, बैंड बजने लग जाएगी। एसएसडी कितना बड़ा कर सकते हैं, डालो भाई, जितना बड़ा डालना है डालो। तो ये सब में, चाहे फैंटम में लीजिए, सब में एक लिमिट रहता है भैया, ज़्यादा टेयर का आप ये नहीं कर सकते, मतलब जो इवेंट है हाई स्पीड पे वो रख नहीं सकते क्योंकि रैम भर जाएगा। यहाँ पे कि सर आप लगाओ एसएसडी बड़ा सा। तो ये सब कैमरा जो डायरेक्ट एसएसडी में रेंडर करता है, वो ऑलमोस्ट 6-7 मिनट तक हाई स्पीड कैमरा कैप्चर कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा है। मतलब समझिए कि स्पेसएक्स का लॉन्च देख रहे हैं, वो स्टार्ट से लेके ऑलमोस्ट आउट ऑफ फुटेज जाएगा, तब जाके वो रुकेगा, बोले भैया हम कर लिए पूरा कैप्चर, और पूरा सीन रहेगा आपका। जैसे मान लिया 1000 फ्रेम पर सेकंड 4K पे आप कर रहे हैं, वो पूरा रहेगा। तो ये समझिए, डेटा दूसरा एक बड़ा होता है, सेंसर आप सॉल्व कर देते हो, सेंसर के पीछे जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर वो सॉल्व कर देते हो, एसओसी ऐसा लगा देते हो कि डेटा पचा भी ले। रहा बात कि वो डेटा रखोगे कहाँ, तो पहले तो रैम में हम लोग रखते थे। अब थैंकफुली ऑप्शन है कि अगर आप रैम अभी भी यूज होगा, मैं एकदम क्लियर करते हैं, अगर अभी भी आप बात करो पागल स्पीड का, ये कि 70,000 फ्रेम पर सेकंड पे हम चाहिए, उतना तेज तो अभी एसएसडी नहीं हुआ है, तो अभी रैम में ही जाएगा। लेकिन काफ़ी केसेस में आप ऐसा कर सकते हो भैया, सीधे एसएसडी में डालो। जैसे आप 4K 1000 FPS क्वालिटी वाला करना चाहते हैं, आराम से एसएसडी बोलेगा भाई उतना तो हम पचा लेंगे, उतना हम पचा लेंगे। हाँ, बोलोगे 4K 10,000 फ्रेम पर सेकंड करो, वो बोलेगा सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। टेक्निकली मैं क्लियर कर देता हूँ, सर्वर्स कर सकते हैं, लेकिन सर्वर में एक एसएसडी नहीं होता, कई 100 एसएसडी होते हैं। सर्वर अब पचा लेगा। आप बोलो भैया ऑप्टिकल फाइबर लगाओ, डालो, सर्वर बोलेगा अरे क्या ही लोड ले रहे हो, हम पूरा पचा लेंगे, टेंशन नहीं लो। तो डेटा यही समझना है, और इसीलिए प्री रिकॉर्ड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी इवेंट आप जैसे लाइटनिंग का देखना चाहते हो हाई स्पीड में, आप रखे रहोगे, लाइटनिंग हुआ तब ना बटन दबा सकते हो, क्योंकि हुआ, आपकी आंख में लाइट गया, आपका ब्रेन प्रोसेस किया, फिर आप मसल को सिग्नल भेजे, फिर मसल एक्टिवेट हुआ, कुछ मिली सेकंड तो ऐसे ही बीत गया। लेकिन अगर प्री रिकॉर्ड रहता है, इवेंट मतलब ये इवेंट हुआ, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद, ये दोनों आपका सेव हो जाता है, तो आपका प्रिसाइज रहता है एलिमेंट। तो ये डेटा वाला समस्या है, इसीलिए बहुत महंगा पड़ता है। मतलब कुछ कुछ वाले में बोले दबा के रैम डालना पड़ता है। अब बात करते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुआ। ठीक है, ये सब आपको हम समस्या बता दिए, तो प्रोग्रेस क्या हुआ है। तो प्रोग्रेस ये समझिए कि कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डेवलप हुआ है। ठीक है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मतलब कि जो नाइट मतलब कि मेरे पापा का पहला कलर स्मार्टफोन बोल रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन, मेरे फैमिली में पहला मोबाइल फ़ोन कलर था सैमसंग C100, बहुत पहले की बात हो रही है, बहुत बड़ा बात था। उस टाइम इतना बड़ा बात था कि हम लोग गिनते थे कि फ़ोन बुक में कितना नाम रख सकते हैं, बड़ी बात होती थी। 250 नेम्स रख सकते हैं फ़ोन बुक में, इतना बात होता था। आज तो ध्यान भी नहीं देते कि फ़ोन बुक का क्या लिमिट है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो इसमें समझिए कि बहुत सारी छोटी टीम जो है अब बहुत बड़ा-बड़ा काम करती है। जैसे कि मतलब
अगर मैं 1990s में जाता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। मैं चाहूँ भी, मान लीजिए मैं जीनियस भी हूँ, तो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अभी के टाइम में वैसा नहीं है। अभी मैं चाहूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को वॉच बनाना है, मैं पार्ट्स ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं पीसीबी ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं असेंबली सर्विस का मतलब मैं अकेले चाहूँ तो पूरा ये सप्लाई चेन बना सकते हैं। पैसा ऑब्वियसली, पैसा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास है, लेकिन आजकल छोटी टीम बहुत चीज़ कर सकती है। तो क्रोनोस जो एक कंपनी थी, ये 2016 में किकस्टार्टर लाई। अब मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं ना कि कैसे ग्राइंड करके कोई चीज़ बनाया जाता है, क्रोनोस का देख लीजिए, इनका पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है यूट्यूब पे। 2016 में ये हाई स्पीड कैमरा को उतारे और इनका वही था कि सर हाई स्पीड कैमरा है, लेकिन उस सबका दाम दर्दनाक है, मतलब रेंट करने में लोगों की जान निकल जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ पिक्चर वाले नहीं रेंट कर पा रहे हैं। तो कॉलेज प्रोफेसर उन लोग को हाई स्पीड कैमरा तो हाँ भैया, हैंड डाउन कोई है कि भैया मिलिट्री वाले लोग अपग्रेड किए कुछ, तो पुराना वाला को दान में दे देते थे। तो इनको हुआ कि हम ही बनाते हैं, क्या हो कितना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ डेवलपमेंट हो गया था। किकस्टार्टर की और सक्सेसफुल रहा, धीरे-धीरे करके ये लोग पूरा बना लिया। कनाडा में बना लिया बाय द वे। तो और मैं ज़रूर कहूँगा कि हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा मायने, क्योंकि एकदम क्लियर कर देता, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा फैंटम में, तो लोग इसको क्यों खरीद रहे हैं? पहली बात अफ़ोर्ड कर सकते हैं, दूसरी बात इसका यूज़ेबिलिटी बहुत अच्छा था। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना है, कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस्तेमाल करना आसान है कि नहीं? इस्तेमाल करना बहुत आसान था। बहुत इन्होंने कस्टमर का सुना कि अच्छा आपको ये दिक्कत हो रहा है, आपको ऐसे ठीक करना है, हम करते हैं। तो ये बहुत आगे चल गया। फिर आपका एक दूसरी कंपनी आ गई फायरफ्लाई, ये चाइनीज़ कंपनी है एम्ब्लम करके। ये लोग कहा कि हम इंटरनल एसएसडी देते हैं, लेकिन वो एक स्टेप और आगे चल गया। वो एप्पल से सीधे डील कर लिए ताकि प्रो रेज़ रॉ फाइल दे दें। मतलब कि जो फाइल निकलेगा वो प्रोप्राइटरी नहीं है, सीधे डालिए आपका एनएलई में, नॉन लीनियर वीडियो एडिटर में, एडिट कीजिए, खुश रहिए। वो भी रॉ में, चिल मारिए, लोड ही मत लीजिए। फिर अभी एक दूसरी ब्रांड एक्चुअली मेरा वीडियो उसी से स्टार्ट हो रहा, फिर उसमें उतना मटेरियल नहीं था। तो पिक्स बूम करके स्पार्क करके ये अभी का ये चल रहा है, किक स्टार्टर चल रहा है। ये 2026 के जनवरी में कह रहे हैं कि लॉन्च कर देंगे, तो 2026 के मिड में आ ही जाएगा। तो इनका में है कि वो एक्सटर्नल एसएसडी दे दिया है कि भैया आप एसएसडी बाहर से लगा लो, और वो 20 जीबी वाला, यानी एसएसडी जो है उसी में यूएसबी ड्राइवर चिप भी डाले हुए हैं, यानी कि एसएसडी निकालिए, उसी में यूएसबी सी केबल लगाइए, कंप्यूटर में डंप कीजिए, दूसरा एसएसडी लगा के रिकॉर्डिंग कीजिए। ये है आपका फायर फ्री फ्लाई वाला। इसमें एसएसडी एम्बेडेड है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, गाड़ी उन्होंने खोला तो वही समझिए। अब रहा बात ये सब का दाम, अगर आप कंपेयर करते हो तो कितना नीचे ला पाए दाम। फैंटम से एक चौथाई कर चुके हैं, अभी भी महंगा, अभी भी आप बात कर रहे हैं $10,000 $15,000, लेकिन फैंटम के कंपेयर में सेम परफॉर्मेंस का, कि भैया फैंटम इस परफॉर्मेंस का कितना दाम खाएगा वर्सेस ये सब कंपनी कितना दाम खाएगी, एक चौथाई कर चुके हैं। क्रोनोस बोल रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले लोग दबा के खरीद रहे हैं। बहुत सारी छोटी कंपनीज है कि जिनको गाड़ी खोलना है, उनको देखना है हाई स्पीड का डेटा किसी चीज के लिए, वो ये सब खरीद ले रहे हैं। क्योंकि आप कह सकते हो फैंटम बेस्ट है, ठीक है सर, अफोर्ड ही नहीं कर सकते तब। तो ये सब बहुत बेकार, ये भी काफ़ी इसका, लेकिन मैंने उतना अच्छा रेपुटेशन नहीं देखा। मतलब ये कह रहे कि जो इन्होंने पहला पीस निकाला था उसमें थोड़ा-सा मतलब कि सेंसर थोड़ा बता दे रहा था, सर बच्चों वाला सेंसर है, सेंसर मतलब चमक नहीं रहा था, डायनामिक रेंज खराब था। लेकिन हाँ, दूसरे वाले में काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है, और ये स्पार्क जो उतारा गया है, ये तो मतलब मैंने एक बंदे का दिया जो इंडिया में एक बटरफ्लाई सेंचुरी पे उन्होंने फुटेज रिकॉर्ड किया। अब बटरफ्लाई का पूरा बॉडी ऐसे बैक एंड फोर्थ फ्लिप करता है। मुझे पता भी नहीं था कि विंग जो है वो फ्लेक्स करता है। हमको पता था बर्ड्स का विंग फ्लेक्स करता है, बटरफ्लाई का करता है वो नहीं पता था। ये आराम से दिखा रहे सर, देखो टेक इट एंड गो लाइक डाइंग। तो प्रोग्रेस बहुत हो गया है, यानी कि मैं आराम से देख सकता हूँ कि आप लोग अगर अभी अब इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कुछ साल के अंदर सब अरे भैया हाई स्पीड कैमरा, हम लोग बहुत म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं या प्रोडक्ट शूट करते हैं, फूड एडवर्टीजमेंट करते हैं, खरीद लो भाई, खरीद लो, और सस्ता हो जाएगा, रेंट करना भी सस्ता हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है दाम घटाने में, एसएसडी का डेवलपमेंट, सेंसर का डेवलपमेंट, तो तरक्की हो रही है। ग्लोबल शटर का भी डेवलपमेंट हो गया है, तो तरक्की अच्छी हो गई है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में कि हाई स्पीड कैमरा इतना महंगा क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना हो, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।